उज्जैन में सवारी पर थूकने के मामले में जिन 3 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 नाबालिग थे, एक बालिग था, और जिस तरह से कानून को की धज्जियां उड़ाते हुए लोकल प्रशासन ने वहां पर बुलडोज़र चलाया, उसको लेकर के वहां के एक लोकल पत्रकार के ज़रिए कुछ फैक्ट फाइंडिंग मेरे पास भेजी गई हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास भेजी गई हैं, जिनको लेकर के आज मैं आपके सामने तीसरी बार इस स्टोरी पर बात कर रहा हूं, इस कहानी पर बात कर रहा हूं, जिसमें आपको कुछ सबूतों के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में लोकल पुलिस और प्रशासन कोर्ट में पूरी तरह से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने जब इस घटना की विरोध किया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से जो वहाँ के उलमा इकराम हैं, उन्होंने इस पूरी घटना का किस तरह से सख्त अल्फाज के साथ प्रशासन को घेरा है। सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहूँगा वो नोटिस जो चस्पा किया गया जब बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचा। जब वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा और नगर निगम के ज़रिए इस नोटिस को वहाँ पर लगाया गया। इस नोटिस में आप देख सकते हैं, कार्यालय नगर निगम उज्जैन मध्य प्रदेश। इसमें तारीख पड़ी हुई है 18/7। शाहजहां बी, विधवा मोहम्मद हुसैन, अशरफ मंसूरी, इनके नाम ये नोटिस है। पत्र संख्या 665 है और 13/7 की इसमें डेट पड़ी हुई है। पुरानी डेट डालते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त विधियांकित एवं संदर्भिक पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के उक्त संवर्धित सूचना पत्र के पालन में आपके द्वारा प्रश्नाधीन अवैध निर्माण अभी तक नहीं हटाया गया। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अवैध निर्माण को काट करके खतरनाक जर्जर लिखा गया है। यहाँ पर खेल किया गया है प्रशासन के जरिए, और कहीं ना कहीं इस खेल में अगर ये मामला सही से कोर्ट में अगर इसकी पैरवी की जाती है तो इस मामले में वो पुलिस अधिकारी भी फंसता हुआ नजर आएगा जो बाइट में ये कह रहा है कि थूकने की घटना के बाद हमने इस मकान की डिटेल नगर निगम को भेजी थी और नगर निगम ने इस मकान को कुछ हिस्सा अवैध पाया है, इसलिए उस अवैध हिस्से को हम तोड़ने आ रहे हैं। एक बाइट उतना हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहूंगा पुलिस अधिकारी की। असामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी दी गई। आज विधिवत रूप से नगर निगम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम द्वारा उनके द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया, आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। सर, आरोपी कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दिनों धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जिन्हें कोशिश की थी, उनके खिलाफ में आज ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंडा गली के अंदर भी एक मकान उसमें चिन्हित हुआ है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है नहीं? जैसा कि हम लोगों ने सारी जानकारियां नगर निगम को दे दी गई थी और नगर निगम की टीम द्वारा आज जो मकान चिन्हित किया गया था, जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, आज उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने, पुलिस अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं, वो ये कहते हुआ नजर आ रहा है कि ये अवैध बिल्डिंग थी, इसलिए नगर निगम तोड़ने आया है और हम सिर्फ फोर्स मुहैया करा रहे हैं नगर निगम को। ये बात वो कहता है, लेकिन जो नोटिस है वो ये कह रहा है अवैध निर्माण नहीं बल्कि जर्जर इमारत बता करके इसको तोड़ा गया है। दोनों में विरोधाभास है। इस बात को मैं उनसे कहना चाहूंगा जो इस मामले को कोर्ट में लेकर गए हैं, इलाके के लोग इस मामले को प्रमुखता से वो उठाएं, और मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि वो खुद इस मामले को उठाएंगे और कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन फंसता नजर आएगा। दूसरा पेच जो है वो लेटर में, जब भी किसी मुसलमान के घर पर इल्लीगल के नाम पर बुलडोज़र पहुंचता है, जो कानून की धज्जियां और कानून का मजाक उड़ाता हुआ ये बुलडोज़र पहुंचता है, पूरी तरह से अवैध बुलडोज़र जिसको कहा जाएगा, जब ये पहुंचता है तो बैक डेट में नोटिस चस्पा किया जाता है और फिर दूसरा नोटिस लेकर के अधिकारी पहुंचते हैं कि हमने 15 दिन पहले आपको कहा था कि अपना अवैध निर्माण जो है वो हटा लें,
अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटा लें। आपने हटाया नहीं, इसलिए हम अब खुद इसको हटाने के लिए पहुंच गए हैं। 15 दिन का आपको वक्त दिया गया था, 15 दिन में आपने अपना आप इसको नहीं हटाया, इसलिए अब हम पहुंचे हैं। और जब हम पहुंचे हैं तो हम इसको हटाने का पैसा भी आपसे लेंगे। जो बिल्डोजर, अमला, पुलिस, उसका खाने पीने का इंतजाम, उसकी सवारी का इंतजाम, ये सारे पैसे आपसे वसूले जाएंगे। बाकायदा नोटिस में लिख कर दिया जाता है और वसूलने के लिए नोटिस भी दिया जाता है नगर निगम के जरिए, नहीं तो फिर उसकी नीलामी का तक का नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 13 तारीख डाली, 5 दिन बाद 18 तारीख को खुद पहुंच गए। तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि अगर आप किसी का मकान अवैध बताते हुए हटाते हैं या सरकारी काम के लिए हटाते हैं, रोड बनाने के लिए हटाते हैं, डेवलपमेंट के लिए हटाते हैं, तो उसके लिए बाकायदा आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, उसको बसाया जाएगा, कहीं पर उसको मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ही आप गिरा सकते हैं। लेकिन ये सारे कानून होने के बावजूद पिछले 5 साल से जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उन पर जुल्म ज्यादती करने के लिए, एक फिरका है जिसको मुसलमानों के घरों पर चलते हुए बिल्डोजर से खुशी होती है, उनको खुश करने के लिए जो बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, ये जो है पूरी तरह से अवैध होने के बावजूद तमाम कोर्ट्स खामोश हैं। कोर्ट में मामला पहुंचता है, साफ नजर आता है, पुलिस कहती है कि ये क्राइम इनके जरिए किया गया, इसके एवज में हमने उनकी डिटेल नगर निगम को भेजी और नगर निगम ने उसमें अवैध निकाला। किसी के भी घर पर पहुंच जाइए। और एक आखिरी बात और मैं बताना चाहूंगा, यह मकान अवैध है ही नहीं, सारे पेपर मौजूद हैं, नक्शा पास कराया गया है नगर निगम के जरिए, जो उसकी फीस होती है वो जमा की गई है, बाकायदा नक्शा पास कराने का इनके पास सर्टिफिकेट है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आइए मैं आपको बात सुनाता हूं, अकबर हुसैन जो इस मकान के मालिक हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। मेरा नाम अकबर हुसैन है और इन्होंने जो मेरा मकान तोड़ा है, इसके पूरे बेवजह तोड़ा गया है। कोई वीडियो और जो वायरल हो रहा था उससे कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने क्या है कि ये तोड़ने और कोई परमिशन नहीं थी और कोई भी नहीं, इन्होंने आधे घंटे पहले नोटिस तोड़ा और कोई सामान हटाने का मौका दिया ना कुछ करा इन्होंने। और मैंने अपने पास पूरे कागज़ वैलिड थे, सब कंप्लीट थे, नक्शा था, 71 का सेंडमेंट, अनुज्ञा पत्र था, सारी चीज़ें मेरे पास वैलिड होने के बाद भी कोई मेरे पेपर देखने को तैयार नहीं था। और मैंने इनको बड़ी मुश्किल से पेपर दिखा, उसके बाद भी इन्होंने बहुत अलग तरीके से इस मकान को हमारे तोड़ दिया आएगा। और अभी ये बारिश का टाइम है, हमारे घर वाले सारे परेशान हो रहे हैं, दुकान बंद हो गई हमारी, बहुत सारे मसले हमारे साथ में भी। बताइए हम क्या करेंगे। तो देखा, अकबर हुसैन भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमने इसके बाकायदा सारे पेपर हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती निशाना बना करके हमें प्रताड़ित किया गया है। तो ये थी तमाम फैक्ट फाइंडिंग जो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ था। अब आप खुद फैसला कीजिए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती की इंतहा हो चुकी है और किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को बहाना बना करके। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।